आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 11 आपको विदुर नीति का प्रसंग सुनाया जा रहा है। पिछले अंक में आपने सुना, महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, ऋषि और महात्माओं के कुल तथा नदियों के उत्पत्ति स्थान को जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों के दुष्ट चरित्र का कारण जानने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे महात्मा विदुर, धर्म और अर्थ के अनुष्ठान में तत्पर तथा बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषों की इच्छा करते हैं। अतः मैं तुमसे पूछता हूँ कि उत्तम कुल कौन से हैं? महात्मा विदुर जी बोले, हे राजन, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, निरंतर अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान हैं, उन्हें महान उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, जो प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं एवं असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, वही महान कुल कहलाते हैं। यज्ञों के परित्याग से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, वह उत्तम कुलों की गणना में नहीं आ सकते। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार संपन्न है तो वह उत्तम कुलों की गणना में आ जाते हैं तथा महान यश प्राप्त करते हैं। मनुष्य को यत्न पूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है, धन नष्ट हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, परंतु सदाचार से भ्रष्ट हो जाने पर तो उसे नष्ट ही समझना चाहिए। हमारे कुल में कोई बैर करने वाला ना हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री ना हो, कोई मित्रद्रोही, कपटी और असत्यवादी ना हो। इसी प्रकार माता पिता, देवता एवं अतिथियों का भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी ना हो। तीर्ण का आसन, पृथ्वी, जल तथा चौथी मधुर वाणी, सज्जनों के घर में इन 4 वस्तुओं की कमी कभी नहीं होती। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है, वह सहसा क्रुद्ध हो जाते हैं तथा अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर तथा उनकी सहायता से कृतार्थ होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतघ्नों के मरने पर मांस भोजी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते। संताप अर्थात शोक से रूप नष्ट हो जाता है, संताप से बल नष्ट हो जाता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है तथा संताप से मनुष्य रोगी हो जाता है। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये क्रमशः सबको प्राप्त होते रहते हैं। अतः वीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे महात्मा विदुर, काष्ठ रूपी शरीर में छिपे हुए अग्नि के समान सूक्ष्म धर्म से बने हुए राजा युधिष्ठिर को मैंने अपने मिथ्या व्यवहार से कुपित कर दिया है। अतः जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है, वैसे ही अब वो युधिष्ठिर युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेगा। हे महामते, यहाँ का कौरव कुल का सारा ही वातावरण भय से उद्विग्न है, मेरा ये मन भी भय से उद्विग्न है। अतः जो
उद्वेग रहित और शांत पद मार्ग है, वही मुझे बताइए। महात्मा विदुर जी बोले, हे निष्पाप नरेश, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के अतिरिक्त और कोई शांति का मार्ग मैं आपके लिए नहीं देखता हूँ। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।